जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रवण करेंगे। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बोध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्ते, रोगात्मक रजोगुण से तृषा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नर्म आलस्य निंद्रा प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्ते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सर्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण में उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक गुण का कर्म का फल ही सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ, तम से प्रमाद, मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को माध्यम और अधम, तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सतरज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार लिया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रकृति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है, जो गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी भी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्त से मुझे पूछते हैं, वह तीनों गुणों से जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्तु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विवाह गुण यंत्र योगो नाम 14वां अध्याय समाप्त। 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया, कुत्ते पीछे रहे। संकल द्वीप राजा ने कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोक किया तो कुत्ता दुचित्ता हो गया और सुस्या फिर से भागा। कुत्ते ने दांत सुस्या को लगे, रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था, वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से कुत्ता भी। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पहुँचा तो देखा दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले गए। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवी देह पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल से छूने से हमारी देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मैं धन्य भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह वह बैकुंठ को गई। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, क्या हुआ?
यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा। सुस्य और कुत्ते दोनों का इस जल में स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। राजन ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य मैंने कहा और तुमने सुना। ऐसी ही अद्भुत अपार शक्ति है गीता में। इसे नित्य ही श्रवण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।